हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन का टूर करवाते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना होगा कि हिम के आंचल में बसा है हिमाचल प्रदेश, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में बसा है एक छोटा सा स्वर्ग जिसे कहते हैं ज़िब्बी। ज़िब्बी को अगर अनएक्सप्लोर्ड एंड अनटच्ड हिल स्टेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने इस हिल स्टेशन पे जाने का प्रोग्राम बनाया और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप भी इस हिल स्टेशन को ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये हिल स्टेशन। तो हमने अपना सफ़र रात को स्टार्ट किया। फैमिली मेम्बर्स से विदा लेकर हमने 14 लोगों ने मिलकर इस ट्रिप पे जाना था। 4 फैमिलीज़ थी, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। तो हमने रात को टेम्पो ट्रैवलर में अपनी सीट्स लेना स्टार्ट किया क्योंकि अब जून में पंजाब में काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो हमने सोचा कि रात को हम सफ़र करेंगे, एक तो सारा सफ़र सोते सोते निकल जाएगा और दूसरा गर्मी का भी थोड़ा असर कम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, चिंतपूर्णी माता की जय, दरबार की जय, जय करे जिब्बी वाले बाबे दा जय। जिथे जाए उथे ते लाउणी है जयकारा शेरा वाली माई दा बोल साचे। सबसे पहले हम अपने डेरा बाबा गेंदी राम जी के माथा टेकने के लिए गए और वहीं से हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया। और रात को 3-4 घंटे सफ़र करने के बाद हम रोपड़ के पास जिमीदारा हवेली पर रुके क्योंकि इतना सफ़र करने के बाद ड्राइवर को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत थी और बाकी सब लोग भी फ्रेश होना चाहते थे। यहाँ की गुड़ की चाय हमने सुना था कि काफ़ी फेमस है और जो ब्यूटी थी स्टैचूज़ के साथ इस ढाबे की, वो तो देखने लायक थी। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे रुक के चिल किया, चाय पी, फ्रेश हुए, बातें की सबने। रात का सफ़र काफ़ी अमेजिंग था क्योंकि बार बार रुकने की ज़रूरत नहीं थी और हमारी गाड़ी आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी और हम जल्दी से अपनी मंजिल की ओर पहुंचना चाहते थे। तो इस तरह फिर हमने फ़्रेश होकर अपना जो नेक्स्ट सफ़र था वो स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। सुबह जब आँख खुली तो हमने अपने आप को सुंदर वादियों में पाया। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, लेकिन जो सोए हुए थे हमने उनको भी जगाकर बाहर के व्यूज़ दिखाए। अभी हम मंडी क्रॉस करने वाले थे। चाहे आप किसी भी साइड से आओ, दिल्ली से या पंजाब से, तो आपको सबसे पहले मंडी आना पड़ेगा ज़िब्बी जाने के लिए। मंडी से आगे ही काफ़ी हिल स्टेशंस पड़ते हैं, जैसे मनाली रोहतांग जाना हो तो भी मंडी आना पड़ेगा, अगर मणिकरण साहिब जाना हो तो भी मंडी जाना पड़ता है। तो मंडी से ही 70 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला हिल स्टेशन है ज़िब्बी, जो कि अब हम विज़िट करने वाले हैं। तो सुंदर सा ये एक छोटा सा गांव है या वैली है। हमने सबसे पहले पंडोर डैम क्रॉस किया जो कि मंडी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़िब्बी शहर की भीड़-भाड़ से दूर बंजार वैली में है। ये एक बहुत ही सुंदर रूट था। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना सुंदर रूट नहीं देखा। तीर्थन नदी जो साथ साथ बह रही थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। पहाड़ों के दृश्य
और साथ साथ जो पाइन फॉरेस्ट थे वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तीर्थन वैली में एंटर किया। इस तरह ये बहुत ही एक सुंदर घाटी है, दोनों ओर पहाड़, हरियाली, जिसे देखने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे। एक साइड पे तीर्थन रिवर चल रही है जो कि ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। सुंदर सड़कें, बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, कोई डर नहीं है यहाँ पे। ज़िबी में आपको बड़े बड़े होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि टूरिस्ट का रश काफ़ी कम होता है और जैसे कि ये बहुत ही शांत एरिया है तो यहाँ पर कुछ वो लोग ही आते हैं जो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते हैं। तो यहाँ पे रहने के लिए या तो पाइनवुड होम स्टेज़ या फिर ट्री हाउसेस या फिर टेंट हाउसेस मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो हमने वुडन कॉटेज सर्च किए। नीचे जाकर काफ़ी हमें इकट्ठे 7 रूम मिल गए और बहुत ही सुंदर वुडन कॉटेज थे और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही थी। मड़ा करो जी, हेलो हाय सारे जने। सामान वगैरह रख के जब हम नीचे आए तो देखा कि जो नदी हमें वहाँ बताया होटल वालों ने कि ये पार्वती नदी है इसका नाम। तो हम थोड़ा फ्रेश होने के लिए पहले तो हमने अपने पैर ही पानी में डाले तो चिल्ड वाटर था, क्योंकि ये जो नदियों में पानी होता है बर्फ़ पिघलने के बाद ही आता है, तो इतना ठंडा पानी था। लेकिन रहा नहीं गया, बच्चों ने एक दूसरे पे पानी डालना शुरू किया, बड़े भी। बहुत वधिया ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਕੈਟਲ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ 2 ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ब्रेड पाव बना के खाते हुए। वो कहते हैं ना कि गुड कंपनी इन ए जर्नी मेक्स द वे सीम शॉर्टर। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स बहुत ही अच्छे थे और ऊपर से
हमें इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया था, तो जन्नत सा नज़ारा था। इतने सुंदर कॉटेज हमें रहने के लिए मिले थे, ना ही कोई शोर शराबा और ना ही कोई ट्रैफिक। इतनी हरियाली जिसे कि हम देखने के लिए तरस गए हैं। बहुत ही सुंदर ये कॉटेज बने हुए हैं। हमारे आसपास इतनी हरियाली थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कुदरत की गोद में बैठे हैं। बहुत ही सुहावना मौसम था और आसपास इतने सुंदर फूल खिले हुए थे। तरह तरह के फूल थे, गुलाब के और भी कई तरह के फॉरेस्ट फ्लावर्स थे। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वुडन कॉटेज की अपनी ग्रेस थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब सीमेंटेड कॉटेज भी कुछ बन गए हैं। इस तरह के बहुत सारे फ्लावर चारों ओर फैले हुए थे। चारों ओर ऊंचे पेड़। अब हमने ज़िब्बी वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट की। ज़िब्बी वाटरफॉल ज़िब्बी से 5 या 10 मिनट का ट्रैक है। आधा किलोमीटर लगभग चलना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं। ज़िब्बी वाटरफॉल रोड के ऊपर नहीं था, बल्कि जंगल के बीचों बीच जाकर था। ज़िब्बी वाटरफॉल मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। एंट्रेंस गेट बना हुआ था वाटरफॉल के लिए, लेकिन जब हमने गेट के अंदर एंटर किया तो एक घना जंगल दिखाई दिया। बहुत ही बढ़िया लगा देख के। हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम जंगल के बीचों बीच आ गए हों। चारों ओर बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे। अगर आपने नेचर और क्वाइटनेस को सेम टाइम पे एंजॉय करना है तो ज़िब्बी फॉल इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यूज़ थे। अंदर जाकर सीमेंटेड रास्ता बनाया गया था और सुंदर वुडन ब्रिजेस बनाए गए थे जो कि स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए थे। ये जो स्ट्रीम है वो झरने के पानी से ही बनी हुई है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते गए। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार भी ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चल ले चली तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं
तुझे पता है ओ जानम, चाहे कुछ भी हो जाए तू खुद मर जाएगी, जानी ना मरने देगी। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया। तो अब नेक्स्ट हमारा जो ट्रैक था वो हम देखने जा रहे थे मिनी थाईलैंड। तो है ना ये बहुत ही अमेजिंग, थाईलैंड कहाँ, जिब्बी में। तो ये भी एक ट्रैक था, हमें पहाड़ी से नीचे उतर के बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे जाना था। और वहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि एक खूबसूरत मिनी थाईलैंड नाम की जगह है जो कि देखने सभी जो टूरिस्ट है ज़रूर जाते हैं। तो हम भी इसको मिस नहीं करना चाहते थे। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। जो तुम ना मेरी बाहों में, मैं तो सो नहीं सकता। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। हमें मार ही ना डाले बुरी नजरें लोगों की, ये हाथ छुड़ाएगी ना हाथ पकड़ने देगी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार करने देगी। ट्रैकिंग के बाद जब हम नीचे पहुँचे तो व्यू अमेजिंग था। दो बहुत ही बड़ी चट्टानें थी जिन्होंने हट की शेप ली हुई थी। दोनों बड़े पत्थर एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे और नज़ारा देखने वाला था। वाकई मिनी थाईलैंड में आ गए थे हम, पानी क्रिस्टल क्लियर था। और फिर उसके बाद हमने खाने के लिए एक जगह ढूंढ ली। बहुत ही सिंपल से लोग थे, बहुत सिंपल सी डेकोरेशन थी और हमने यहाँ पर मैगी और टोस्ट वगैरह खाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा खाने का यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर आपके पास स्नैक्स वगैरह हों तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पहाड़ों की मैगी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। भाई लोग कैफ़े में हमने चाय पी और थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट ली और बैठ के अपने जो ट्रिप का हमारा था एक्सपीरियंस उसे भी डिस्कस किया। जब हम अपने कॉटेज में पहुँचे तो वहाँ लाइटनिंग की हुई थी और बॉन फायर का अरेंजमेंट भी किया हुआ था। तो दौर शुरू हुआ गाने का और अंताक्षरी का। देसी जेगी तटा जीबी ता सर कट गज दे स्पीकरां च ਵੱਜਦੇ ब्राह्मणे देसी जेगी तटा जीबी ता सर कट गज दे स्पीकरां च ਵੱਜਦੇ ब्राह्मणे
जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। सुबह उठ के हमने व्यू देखा। हमारे आसपास बहुत ही सुंदर रूम्स थे और बहुत ही फ्रेश लग रहा था सारा कुछ। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इतनी ग्रीनरी होने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना DIY किया हुआ था कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, उसमें प्लांट्स लगाए हुए थे। कोई भी वेस्ट मटेरियल था उसे यूज़ किया हुआ। यहाँ पर फ़िशिंग भी की जाती है। कांटे के आगे अर्थवॉर्म लगाकर उसको पानी में फेंक दिया जाता था और बहुत ही जल्दी मछली बाहर आ जाती थी। ये नज़ारा हमने पहली बार देखा था। ट्राउट फ़िश के लिए ज़िब्बी फेमस है। लोग यहाँ फ़िश खाने के लिए भी आते हैं। आइए अब आपको वुडन कॉटेज अंदर से दिखाती हूँ। इस तरह से रूम के आगे बालकनी थी। आप जैसे मर्जी नेचर को एंजॉय कर सकते हो और अंदर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड थी। वॉल्स वुडन थी, एक साइड पे ग्लास था और आगे कर्टन लगे हुए थे। कंटेनर्स को ये पाथ है फ्रंट का। DIY किया हुआ है यहाँ पर भी। किस तरह से पेंट के कंटेनर्स या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स में प्लांट्स लगाए हुए हैं, जबकि इतने ग्रीनरी तो पहले से ही है, लेकिन ये नेचर है इन लोगों की। अब हमने ब्रेकफास्ट किया कैफ़े में। बहुत ही बढ़िया कैफ़े था। कैरम एंजॉय किया, कार्ड्स खेले और फिर मस्त खाना एंजॉय किया। बहुत ही बढ़िया पराठे हमें यहाँ पर मिले, बढ़िया चाय और फ्रूट्स वगैरह हम अपना लेकर आए थे, वो भी हमने पहले खा लिया था। इसके बाद शैनी फोर्ट भी देखने वाली जगह है ज़िब्बी में। ज़िब्बी घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं। शैनी फोर्ट या शैनी कोठी भी कहा जाता है। इसके अलावा सिरलॉस्कर लेक भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जाओ तो इस लेक को ज़रूर विज़िट करना। इसका भी ट्रैक का रास्ता है। वीडियो लंबी हो जाती अगर हम सारा इसमें डालते। तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर भी देखने लायक है। आप इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करना। तो इस तरह सारा ज़िब्बी घूमने के बाद अब हमारा वापसी का टाइम आ गया था और ये व्यू है हमारे कॉटेज के ऊपर। अब जाने के टाइम सब काफ़ी खुश थे क्योंकि खूब एंजॉय किया था बच्चों ने। तो इस तरह आप भी एंजॉय करें, ज़रूर विज़िट करें ज़िब्बी और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आपके सामने आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू।